दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, नेशनल पार्क जो हैं हमारे इंडिया में कितने हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी नेशनल पार्क्स के ऊपर रहेगी। होप आपको जो है वीडियो वो अच्छी लगने वाली है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, अगर मैं अपने एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि उसकी जो है वो प्लेस बताओ जी कौन सा है। प्लेस का मतलब ये है कि आपसे स्टेट या फिर यूटी पूछ ली जाएगी नेशनल पार्क की, है ना। नेशनल पार्क है ये, वो किस स्टेट में आता है, किस यूटी में आता है, उस चीज़ के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर पूछा जाएगा कि उसमें कोई एक पर्टिकुलर बर्ड या फिर एनिमल के लिए अगर वो जाना जाता है तो आप वो बताओ जी कि इस नेशनल पार्क में ये बर्ड और एनिमल है, इसके बारे में बताओ। या फिर कोई यानी पर्टिकुलर फीचर, अगर कोई अलग से एक एडिशनल फीचर है कोई भी स्पेशल, तो उसके बारे में वो पूछ सकता है। तो मेनली तो दो बात हैं, या तो बर्ड एनिमल के ऊपर पूछेगा या फिर उसके स्टेट के बारे में या यूटी के बारे में, मतलब उसके प्लेस के बारे में पूछ लेगा कि वो किस जगह पे है, किस राज्य में है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी नेशनल पार्क के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम एक बात समझ लेते हैं कि नेशनल पार्क जो है वो होता क्या है। ठीक है, अभी देखो ये एक एरिया होता है और ये एरिया एस्टेब्लिश किया गया था जी अंडर सेक्शन 35(4) के तहत। ठीक है, अंडर सेक्शन 35(4) नाम है जिसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में एक एक्ट पास होता है जी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें एक सेक्शन होता है जी 35(4) के तहत ये पास हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि ये जी एक एरिया है ये। ठीक है, इसके तहत हम एक एरिया को ऐसा चीज़ बना देंगे कि वहाँ पे जो है वो सभी काम जो IUCN के तहत होंगे। अब ये IUCN है क्या? अब ये तो बोल दिया था कि सेक्शन 35(4) के तहत एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया जी 1972 में, और इसमें एक एरिया जो है वो लिया गया है IUCN के तहत, उसमें जो है वो रूल किया जाएगा। अब है क्या ये IUCN? IUCN क्या है, एक इंटरनेशनल संस्था है। ठीक है, जो क्या करती है, नेचुरल हैबिटेट को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम रखा जाता है, मतलब उस जगह पे कोई भी अगर पर्टिकुलर रीजन जो रहेगा वहाँ की आप फ्लोरा को, फोना को, लैंडस्केप को, सभी चीज़ों को जो है आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके का ये था जी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो बड़े अच्छे से फल फूल सकें, पूरे तरीके से हर एक चीज़ को उनकी प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें होता ये था कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं होगी। अगर कोई इसके अंदर एंट्री करेगा तो वो भी बाय परमिशन करेगा। ओके, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है यहाँ पे होती थी। इसका असर आप इतना देख सकते हो कि 1972 में ये आता है। अगर मैं 1970 की बात करता हूँ जी, सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे हमारे इंडिया में, और 1972 के बाद जो है आज 2022 है, इसमें टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। तो इतना कुछ बदलाव हुआ है एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से आने से। उसमें देखा कि अच्छा हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर इसको जो है वो एनकरेज किया गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं नेशनल पार्क के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेशल फीचर की मैंने जो बात की थी ना वो हैं, उनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहला यही है कि पहला नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा जी हैले नेशनल पार्क, जिसको अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है। कहाँ पे है? यूके में, उत्तराखंड में। एक पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट है जी हैमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। 4400 किलोमीटर स्क्वायर जिसका एरिया है। और जो स्मॉलेस्ट है वो कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है। नाम है इसका साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और जिसका एरिया बिल्कुल थोड़ा सा है 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। अगर ये पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो आपका आंसर रहेगा जी मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं जी? 11। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मरीन नेशनल पार्क सबसे पहला कहाँ पे है, कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे है जी? गुजरात में है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोटल मरीन नेशनल पार्क कितने हैं, आंसर क्या रहेगा जी आपका? 6 रहेगा।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूरे वर्ल्ड में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो इंडिया में है, वो कहाँ पे है, नाम क्या है? वो कैबुल नेशनल पार्क है जी। ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। और यहीं पे आप देखने को आपको एक लेक भी मिलेगी जिसका नाम है जी लोकतक लेक। इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ना, या फिर आप लेक की वीडियो में जा कर के देख सकते हो, बड़े अच्छे से मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जी नेशनल पार्क अपने। और ये नेशनल पार्क हम किसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं? स्टेट के हिसाब से हम ये नेशनल पार्क जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख देखेंगे। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? जम्मू एंड कश्मीर में आपको पढ़ना है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, या फिर इसको आप बोलते हो सलीम अली नेशनल पार्क। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद कहाँ पे है जी? एक है जी दाचीगाम नेशनल पार्क है, वो भी यहीं पे भी आपको मिलेगा। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ पे मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलने वाला है। तो हमने 3 नेशनल पार्क पढ़े हैं जी जम्मू एंड कश्मीर के, सलीम अली, दाचीगाम और किश्तवाड़। उसके बाद लद्दाख में सिर्फ एक ही आता है जो हमने पहले पढ़ भी लिया है, हेमिश नेशनल पार्क है, जो सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जो इसका एरिया कितना है? लगभग 4400 किलोमीटर स्क्वायर जिसका एरिया है। फिर आ जाता है जी हिमाचल प्रदेश। इसमें कुछ नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। आप बार बार इनको पढ़ोगे, याद करोगे, आसानी से याद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है? ग्रेट हिमालय है, सिंबल बारा है, इंदर किला है, पिन वैली है और खीर गंगा है। ठीक है, आप इन दोनों को तो ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो कि एक किला है जिसको पिन किया गया है, कहाँ पे? ग्रेट हिमालय में। ठीक है, देखो 3 आ गई, ये 3 नेशनल पार्क आपने याद किए हैं कि एक किला है, ओके, उसको पिन किया गया है। कहाँ पे पिन किया गया है? ग्रेट हिमालय में। और ये सभी के सभी क्या है जी? इंदर किला, पिन वैली, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। आपने 3 कर लिए, एक रह गया है। और इस किले में क्या है? वो खीर बनती है जी, गंगा के पानी से खीर बनती है। ये लो जी, खीर गंगा नेशनल पार्क। और एक राष्ट्र का रह गया सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये आप खुद से याद करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद आता है जी उत्तराखंड, जिसको आप यूके बोल देते हो। चलिए, इसमें क्या क्या है? नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है भाई। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है वो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और पहला प्रोजेक्ट था ये, जो पहला नेशनल पार्क था जो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आया था। टाइगर को बचाने के लिए स्पेशल से एक अलग से जो है वो सरकार प्रयास कर रही है। तो उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आया था। ठीक है, तो आपने ये 3-4 जो है यहाँ पे नेशनल पार्क याद करने हैं। कौन कौन से हैं? नंदा देवी है, ओके, राजा जी, गोविंद पशु विहार है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो कि राजा जी ने, ओके, नंदा देवी पर फ्लावर जो है वो चढ़ाए थे। ठीक है, इस तरीके से 2-3 तो याद हो चुके हैं। गोविंद पशु विहार रह गया और एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रह गया। ये सभी कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। आप इस तरीके से इनको, जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद आते हैं जी 2 स्टेट आते हैं, एक उत्तराखंड है, एक बिहार है जी। ये इसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ये क्या है? ये बिहार है। उत्तर प्रदेश में है जी दुधवा नेशनल पार्क, इम्पोर्टेंट है दुधवा नेशनल पार्क। और बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार तो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंसर क्या रहेगा जी? बिहार में रहने वाला है। ओके, तो आज की हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं।
अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो हमारे पास रहते हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और जितने भी दूसरे स्टेट हैं, आराम आराम से छोटी छोटी वीडियो करके उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।